तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ्राइडे का फाइनल चैलेंज वीडियो। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इस तैयारी के दौरान आप जरूर से जरूर पीवाईक्यू लगाते होगे या फिर मॉक टेस्ट देते होगे। और इस पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और बहुत कम लोग इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं या फिर अटेम्प्ट करते हैं, और करते भी हैं तो उसका एवरेज टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इन क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं। तो और साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और आप हमें बताइए इन सारे क्वेश्चनों को कितने समय में करते हो और इन सारे क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही बताते हो। कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर करके बताइएगा। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बेहद सिंपल एवं साधारण सा, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है एक वृत्त के एक तिर्यखंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वृत्त के एक अंतःखंड और है तिर्यखंड और है जिसका केंद्रीय कोण आपके दिया गया है 2π/3 रेडियन। तो बताइए पहले तिर्यखंड और दूसरे तिर्यखंड का क्षेत्रफल का अनुपात क्या। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। सीधा सा मतलब है, कहा है कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है जी, ओके, हाँ जी सर। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर और इसका केंद्रीय कोण है 120 डिग्री, ओके, हाँ जी सर। और इसी वृत्त के अंदर एक और तिर्यखंड है, जी जी सर, ओके। अगर एक और तिर्यखंड है तो तिर्यखंड है तो भैया इसी का तिर्यखंड है तो रेडियस तो सेम होगा, ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो रेडियस है ना, डिग्री में ना बता करके रेडियन में बताया है और कहता है इसका रेडियन 2π/3 रेडियन। तो आप हमें बताइए कि पहले तिर्यखंड का क्षेत्रफल और दूसरे तिर्यखंड का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस रेडियन को डिग्री में बदल के देखते हैं। तो हमें पता है पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, हाँ या ना, ओके, हाँ जी। तो एक रेडियन में कितना होगा, 180/पाई, ओके, हाँ जी सर, एक रेडियन में। तो हमको चाहिए कितना, ओके सर, 2π/3। तो इसको भी कर दो 2π/3। जब इसको काटोगे तो 6 तिया का 18, ओके, हाँ जी सर। पाई से पाई कट गया, हो गया कितना, 6 दूनी 12, 120 डिग्री, क्लियर, ओके, हाँ जी। तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू 120 डिग्री है। तो बताओ ये भी 120, ये भी 120, और ये भी बताओ 7, ये भी 7, सब कुछ दोनों बराबर है तो क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा, इसलिए इसका रेशियो 1:1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बात खत्म। आई होप इसका आंसर आप हमें बताए होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने वाला तार है। वह इस तार का प्रयोग करके वृत्ताकार बगीचा और एक वर्गाकार बगीचे का घेरा कर सकता है। इसका वह अधिकतम क्षेत्रफल चाहता है यह आकृति बना करके। यदि 100 मीटर तार का उपयोग करते हुए बताइए सबसे बड़े गोलाकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा और सबसे बड़े वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर उस दोनों का रेशियो निकाले तो उस दोनों का रेशियो क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। इस क्वेश्चनों को आप विद इन अ सेकेंड बना सकते हो। कैसे, अगर आपके पास, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपके पास परिधि सेम है तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का जो रेशियो हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास 100 मीटर लंबाई का तार है तो इसी से अगर हम वृत्त बना रहे हैं, या तो इसी का हम वृत्त बना करके गेल घोड़ा बना रहे हैं या फिर वर्ग बना करके कर रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है किसका किसका, वर्गाकार और आपके पास वृत्ताकार। यहां से कहते हैं वृत्ताकार या आप फिर कहते हैं वर्गाकार। अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका रेशियो हमारे पास आ जाएगा
4:पाई का। बस क्वेश्चन बन गया। आप चाहो तो यहीं से करके निकल सकते हो क्वेश्चन। इतना ही सा याद रखना कि यदि हमारे पास पेरीमीटर सेम है, वृत्त का भी और वर्ग का भी, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात 4 और कितने का होगा, 4 और पाई का होगा। अगर कहते हो तो अगर आप इसे बदलना चाहते हो तो 22/7 यहां से आपके पास आ जाएगा कितना भाई, हो गया सर यहाँ पर 4। तो रेशियो लोगे तो 2 11, तो आपके पास आ जाएगा 7 दूनी का 14। आप 11 को इधर लाओगे तो 1 बचेगा, तो यहां से काटोगे तो 7 एकम 6, 11 एकम 11, 11 दूनी का 22, यानी 1.27:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। हमारा क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। लेकिन अब पूछोगे कि वास्तव में होता कैसे है, वास्तव में होता क्यों है, हम इसको आपको करके बता रहे हैं। चलो इसको हम वास्तव में करते कैसे हैं, इसका बेसिक मेथड क्या है, ऐसा हुआ 4:पाई क्यों आता है, कारण समझो। देखो आप ऐसे समझो कि हमारे पास 100 मीटर का तार है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो आपका वृत्त का परिधि होगा वही आपका आयत का परिमाप होगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप हमें बताओ, अगर आप वृत्त के अनुसार से सोचोगे तो 2πr, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 2πr करोगे तो इसका वैल्यू 100 दिया गया है, हाँ या ना, अरे परिधि 100 है, तो ये कितना होगा भाई, कहोगे सर 50। यानी r का जब मान निकालने जाओगे तो यहां से आएगा 50/का, आएगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, ये 50/का पाई आएगा। अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका क्षेत्रफल होता क्या है, कहोगे सर इसका क्षेत्रफल होता है πr², हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। तो यहां से जगह पाई के जगह पर पाई रहेगा, आर के जगह पर करोगे तो हम एरिया निकाल रहे हैं ना, तो आर का स्क्वायर करोगे तो 50 गुने का 50 और पाई गुने का पाई हो जाएगा, जिससे 1 पाई हमारा कट जाएगा। तो क्षेत्रफल अभी तक ये बचा है कि नहीं बचा है, कहोगे हाँ जी सर। अब देखो, अगर हमारा परिधि सेम है, अगर हम परिधि सेम है तो इसका हम लोग एक वर्ग बनाते हैं। अगर आप वर्ग बनाओगे तो ये बताओ, टोटल परिधि 100 है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर बराबर होती है, तो इसकी भुजा 25-25, हो गए हाँ जी सर। अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो 25 गुने का 25 होगा। तो हमको चाहिए क्या, वर्ग का, ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, वर्ग का, और यहां से हम चाहते हैं हम लोग वृत्त का। तो दोनों का एरिया जब रखोगे तो वृत्त का एरिया कितना आया भाई, हो गया सर 50 गुने का 50 बटे का हमारे पास पाई बचेगा। और इसकी बात करते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 25 गुने का, रेशियो लेना है ना, 25 गुने का 25। तो बताओ ये 25 दो मर्त में कट गया, 2 गुने का 2, ये 2 गुने का 2, तो यहां से बताओ क्या बचा, 2 दूनी 4, ये पाई उधर चल जाएगा, तो बताओ यहां क्या बचा, 4 पाई बचा या नहीं बचा, हो गया हाँ जी सर, 4 पाई हमारे पास देखने के लिए मिला। तो कब, जब वृत्त का और वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो पूछेगा, अगर हमारे पास परिमाप सेम है तो उसका रेशियो आएगा 4 और 5 का। हमने पाई का मान निकाला, उसके बाद यहां से पाई का मान 22/7 रखा, हमने यहां से रेशियो ले लिया। क्लियर है, हो गया हाँ जी सर क्लियर है। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेहद सिंपल सा, और ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन में पूछा गया था 2026 में, और बेहद सिंपल सा, और इसमें बहुत कम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे, और सॉल्व किए भी थे। तो एवरेज देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है यदि a बराबर, अच्छा a बराबर x प्लस 2 बटे का x दिया गया है। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से फिर कहता है कि b बराबर x माइनस का 2 बटे का x दिया गया है। तो आप हमें बताइए a⁴ प्लस b⁴ माइनस 2a² और b² का वैल्यू क्या होगा। देखो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ टेक्निक लगाते हैं, अगर लग गया तो हमारा बहुत अच्छा है। देखो तो a² प्लस b² माइनस 2ab हो रहा है कि नहीं, हो गया हाँ जी सर। a² माइनस b² का क्या हो गया, होल स्क्वायर। क्लियर, हो गया हाँ जी। तो देखोगे अंदर में एक फॉर्मूला बैठ गया है जिसका नाम है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a² माइनस b²। तो कुछ नहीं करना है,
आप क्या करना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी निकाल करके उसका पूरा होल स्क्वायर कर देना है। इसका मतलब a को एक बार जोड़ो, ए और बी को एक बार जोड़ो, ए और बी को एक बार घटाओ, जो रिजल्ट आएगा दोनों को गुना करो, गुना करने के बाद उसका स्क्वायर कर दो। हाँ या ना? ओके हाँ जी, बस हम वही काम करने वाले हैं। अगर a प्लस बी को एक बार जोड़ते हो, ये x प्लस में ये भी प्लस में, तो ये 2x हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको देखोगे तो क्या होगा, ये आपका प्लस में ये आपका माइनस में कट गया। हो गया? हाँ जी सर। अब एक बार घटाना है, अब घटाना है तो घटाते हैं। देखो अगर 2x प्लस टू बाई एक्स है तो ये हम घटाएंगे तो इसका माइनस होगा, तो प्लस से हमारा माइनस, ये माइनस से हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये x से x कट जाएगा। इस दोनों को जोड़ोगे तो 4 बटे का x होना है, का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। x से x हमारा कट गया तो 4 दूनी का 8 हो गया। हाँ जी सर। और 8 का स्क्वायर 8 64 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे और सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल एवं साधारण सा, इससे और आसान सा क्वेश्चन आपसे तो नहीं पूछेगा। ठीक है जी? ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो 2026 में एग्जाम हुआ था, वह इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी? ओके हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। देखो कहता क्या है, सबसे पहले देखना, उसके बाद इसका आंसर बताना हमें। इसमें कहा गया है आपके पास 10 इंटू एक्स माइनस का 1, उसके बाद दिया गया है माइनस का 5x स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास दिया गया है प्लस का 4 इंटू 2 माइनस का x प्लस का 8। ठीक है? और कहता है इसका आप हमें अधिकतम मान क्या होगा, उसका अनुमानित मान बताइए। अप्रोक्स वैल्यू आपको कब बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले इसे आप सिंपल फॉर्म में लिखो, ये इस तरह से लग नहीं रहा। ठीक, देखो अगर हम बात करें यहां से, देखो ये माइनस 5x स्क्वायर है तो माइनस 5x स्क्वायर तो होगा। अब x वाले टर्म को लिखते हैं तो देखोगे यहां पर से x करोगे तो 10x होगा, यहां से बात करते हैं तो 4x होगा, लेकिन माइनस में तो 10 में से 4 जाएगा तो प्लस का 6x बचेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब ये बताओ माइनस का 10 होगा। हो गया? हाँ जी सर। ये माइनस का 10, ये प्लस का 8, ये 8 8 16, और 16 में से 10 जाएगा, प्लस का 6 बचेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो अब यहां से बताओ, यहां से सबसे पहले बताओ, ये हमारा इक्वेशन आ गया। हो गया? हाँ जी सर। तो आप हमें बताओ a बराबर कितना है, -5, b बराबर कितना है, 6, c बराबर कितना है, 6। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो हमें इसका मैक्सिमम मान बताना है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है भाई? 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे का 4a। हाँ या ना? ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही। और बस इससे आप निकालोगे, मैक्सिमम मान आपका निकल जाएगा। सिर्फ वैल्यू रखो। अब देखो हम डायरेक्ट करते हैं, ये 4 है। ओके हाँ जी सर। -5 रखोगे तो माइनस का 20। ओके हाँ जी सर। अब 20 छक्के 20 से माइनस का 120 आएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब करोगे बी स्क्वायर मतलब 36। अगर 120 में से 36 अगर फिर से घटाना है तो हमारे पास इसका रिजल्ट 100 माइनस का 156 आना है। क्लियर है जी? हो गया? हाँ जी सर। 156 बटे 4 गुना ए का मान माइनस का भी, यहाँ पर 5 5 होके 20 यानी 20 होगा, कट जाएगा। अब इसको जब 2 से काटोगे तो 7 दूनी का 14, 8 दूनी का 16, अब यहां से लग जाएगा दशमलव, तो इसका रिजल्ट आएगा 7.8, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल सा, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल एवं असाधारण सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहता है 1200 मीटर की दौड़ में अमित भूषण को 200 मीटर का हेड स्टार्ट देता है और अमित भूषण को 20 मिनट के बाद दौड़ना शुरू करता है। अमित भूषण को अपने दौड़ शुरू करने के 4 मिनट के बाद पीछे छोड़ देता है। अमित भूषण से 10 सेकंड पहले ही दौड़ पूरी कर लेता है। तो बताइए अमित की चाल क्या है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, यहां से यहां तक मान लेते हैं कोई दौर है और टोटल दौर हमारे पास 1200 मीटर का है। ठीक है जी, हो गया? हाँ जी सर। मान लेते हैं अमित यहां पर है और अमित ने भूषण को कहा कि 200 मीटर तुम आगे चले जाओ, तो यहां पर भूषण है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 200। अगर हम ऐसे समझें कि अगर दौर को पूरी तरह से समाप्त करना है तो अमित को कितना दूरी कवर करना पड़ेगा? कहोगे सर यहां से यहां तक जाएगा तो टोटल हमारा 1200 है, तो अमित को 1200 मीटर अगर दौड़ पूरी तरह से खत्म करना है तब तो उसे जाना होगा 1200 मीटर। लेकिन अगर भूषण की बात करें तो यहां से ही यहां तक जाएगा, जो 200 मीटर इधर कट जाएगा, तो इसको टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना पड़ेगा? 1000। कब? जब डिस्टेंस यानी दूरी मतलब ड्रेस समाप्त होगा तब। ये 1000 जाएगा, ये 1200 मीटर जाएगा। अब यहां से होता क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन में कहता है कि अमित भूषण को 20 सेकंड के बाद यहां से इसको छोड़ो। अब 4 मिनट के बाद वो पीछा छोड़ देता है, मतलब जब दौड़ शुरू किया ना तो यहां से यहां तक कुछ दूरी तक गया, और जब ये भी चला है ना तो यहां से यहां तक मान लेते हैं ये दोनों इस बिंदु पर मिला, तो यहां से यहां तक इसको जाने में 4 मिनट का समय लगता है। लेकिन कहता क्या है, भूषण को 20 सेकंड आगे पहले दौड़ा दिया था, मतलब भूषण अब यहां तक पहुंच जाता है, तो व्यक्ति ये 4 मिनट में इतने दूर तक पहुंचेगा। लेकिन यहां से यहां तक उसको जाने में यहां से यहां तक 20 सेकंड और ना लगता है। ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो अब सुनो बात, अगर हम बात करें, अगर इस व्यक्ति को यहां से यहां तक जाने में 4 मिनट लगता है लेकिन मिलने का समय 4 मिनट है, तो बताओ भूषण को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? होगे सर 20 सेकंड ये, और यहां से दोनों समय बराबर था तो 4 मिनट ये, यानी 4 मिनट 20 सेकंड भूषण को लगा है इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में। लेकिन यहां पर किसको, अमित की बात करें तो यहां से यहां तक उसको 4 मिनट लगा है। तो सुनो बात, अगर इस टोटल दूरी की बात करें, ये हमारा टोटल 200 है, प्लस मान लेते हैं भूषण की 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहां से यहां तक जाने में उसे कितना समय, कितना दूरी कवर करना पड़ेगा? कहोगे सर इसकी टोटल दूरी की बात करें तो मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की सेकंड की चाल से 20 मीटर कितने 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर यहां से यहां तक जाएगा तो 4 मिनट लगता है 20 सेकंड। 4 मिनट को बदलोगे 60 से 6 चौके 24 यानी 240, 20 जोड़ोगे तो हमारे पास हो जाएगा 200 का 60 सेकंड लगेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी, मतलब इतना दूरी यहां से यहां तक कवर किया। लेकिन ए इतना कितने समय में किया? हो गया सर 4 मिनट में किया है। अगर ये 4 मिनट में किया है, मान लेते हैं ए की चाल ए है, तो ए गुने का इसको लगेगा 240। अब ये 0 से 0 हमारा कट गया, ये 10 मर्त में, या इसे लगाओगे 2 से लगाओगे तो कितने मर्त में? 10 मर्त में, ये 13 मर्त में, ये हमारे पास 12 मर्त में। तो ये इक्वेशन क्या आया भाई? 10 प्लस का 13 बी बराबर का 12 ए। हमको ए चाहिए तो हम बी बराबर निकाल लेते हैं 12 ए माइनस का 10 बटे का कितना हो जाएगा? 13। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। देखो अब अगले स्टेटमेंट पढ़ना। अगला स्टेटमेंट क्या करता है, अगर जब समाप्त होती है रेस तो ये कितना जाएगा? 1000। ये कितना जाएगा? 1200। तो बताओ अगर इसको जो समय लगने वाला था, अगर समय लगने वाला था तो इससे पहले ही जीत जाता है कौन? अमित। अमित को कम समय लगेगा, इसको ज्यादा समय लगेगा। कहोगे हाँ जी सर। अगर बी चाल से जाता है, ये 1200 जाएगा, तो ये ए चाल की से जाता है, तो समय का डिफरेंस कितना हुआ? कहोगे सर ये 20 सेकंड यहां पर, और मान लेते हैं यहां से यहां तक 10 सेकंड से हारा है, तो टोटल समय का 20 और 10 30 यानी 30 सेकंड का आया है। कट गया? कहोगे हाँ जी सर कट गया। अब सुनो बात, अब बी के स्थान पर हम इसको रखते हैं, तो 12 ए माइनस का 10 और ऊपर में कर देते हैं 13 से गुना, ये हमारे पास आ जाएगा 1300। क्लियर हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सर। ये हमारा 1300 है, 120 ए है बराबर का 3। अब हमें निकालना है एक, सारा आंसर हमें ए का मान दिया गया है। क्या चीज का मान दिया है भाई? ए का। तो जो इसका ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगर हम ए को नीचे से ऑप्शन से ही चेक करते हैं,
अगर a का मान 4 सही 4/9 है, 9 चौके 36, 36 4 40, 40/9 चेक करते हैं। अगर हम a का मान 40/9 रखते हैं तो कितना आता है देख करो तो 12 गुना 40/9, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16 बटे कितना हो गया 160 बटे का कितना कितना था 9 था ना, तो 3 तिहाई 9 3 हो गया। माइनस का 10 करोगे तो 10 तिहाई का 30, 160 में 30 जाएगा तो 130, 130 बटे का 3, 3 ऊपर ले जाओगे तो 3 ऊपर में गुना हो जाएगा और 130 जो हमारे पास है 130 है तो 100 से एक, ओहो अरे 130 बटे का क्या है 3 ऊपर चला जाएगा। अब ये इससे काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 मर्त में कट जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। अब 10 गुना का 30 करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना है, इसका 30 आना है माइनस। अब देखो 120 है, a का मान तुमने कितना रखा है 10 बटे का 40, अगर 120 है 40 बटे का 9 रखते हो, बताओ कितने मर्त में कटेगा, कहोगे सर यहाँ पर 3 मर्त में कटेगा। 9 तिया का 27, 20 में से 27 गया, देखो 3 आया, सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बात खत्म। इससे ज्यादा हम लोग सोचने वाले नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल, और ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो हुआ था सीबीटी 1 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट के अंदर 2025 में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इससे और आसान सा कभी भी क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है लाइन एंड एंगल का। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता क्या है, रेखा PQ और RS समांतर रेखा है। अच्छा, एक हमारे पास रेखा PQ है और एक हमारे पास RS, क्लियर हो गया, हाँ जी सर, ये RS है। और एक तिर्यक रेखा जो है ना, ये दोनों रेखाएं समांतर है ऐसा कहा गया है, इसका नाम है AB। PQ जो है, PQ पर एक बिंदु हमारे पास C है। अच्छा, एक बिंदु हमारे पास C है जो इसको कट कर रही है, और इस पर एक बिंदु हमारा कौन है D है जो इसको कट कर रही है। चलो हो गया, कहोगे हाँ जी। अब यहां से कहता है यदि ACQ ये वाला हमारे पास 6x दिया गया है, उसके बाद इस रेखा कोण की बात करें तो QCD की बात करें तो ये हमारे पास दिया गया है 5x प्लस का y। उसके बाद कहता है कि BDC, अब BDC देखो कहां पर है, BDC गड़बड़ है क्या, और सॉरी BDS है ना, BDS, तो BDS हमारे पास ये है, तो BDS हमारे पास ये है, तो 2x प्लस का 3y, क्लियर हो गया। तो आप हमें बताइए ACD का मान क्या होगा, सॉरी ACD ने QCD का मान क्या होगा, यानी इस एंगल का मान क्या होगा आपको बताना है। तो देखो लाइन एंड एंगल का कंसेप्ट लगाओगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा ये दोनों एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर, जब इसको बराबर करोगे 5x प्लस वाई बराबर 2x प्लस का 3y बराबर हुआ, तो आप इससे x और y का रेशियो नहीं निकाल सकते हो, कहोगे हाँ जी सर। ये इधर आएगा तो 3x, ये उधर जाएगा तो 2y, तो यहां से बताओ x और y का रेशियो मेरे भाई क्या आ गया 2 और 3 का। तो बताओ एक चीज और पता होगा, ये दोनों का योगफल कितना होता है 180, मतलब 11x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180। तो यूनिट से काम कर लेंगे, बताओ 11 दूना 22, 22 3 25, और इसी 25 यूनिट का वैल्यू दिया गया हमें 180। तो हमें निकालना है कितने यूनिट का वैल्यू, x के जगह पर 2 रखोगे तो 10 हो जाएगा, इसको 3 रखोगे तो 13 हो जाएगा, तो हमको 13 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो एक यूनिट की वैल्यू की बात करें तो 180 बटे का 25, तो हमको 13 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 13 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 180 बटे का, अगर आप 25 कर देते हो इसका इतना गुना, तो 13 गुना 180 बटे का 25। अब बताओ 5 से लगाओगे तो 4 से डायरेक्ट लगा देते हैं, देखो 4 से लगाओगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 18 चौक 72, यानी 720 बटे का 100, 0 0 कट गया,
तो इसका वैल्यू आया 7.2 गुने का 13। तो अब 13 से गुना करो, 13 दूनी 26 के 6 बाकी रहल 2, 13 सती 91, 91 91 91 दो कितना हो गया 93, एक अंक के बाद। तो इस एंगल का मान आ गया 93.6 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। एकदम सिंपल सा था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई, इससे क्या आसान सा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहता है एकदम ऐसे क्वेश्चनों को आपको हवा में उड़ा देना है। कहां उड़ा देना है भाई, हवा में। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो 29 और 20 है। बताइए एक शंकु का आयतन अगर इतना दिया गया है तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, आप हमें बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले आप बताओ, एक शंकु दिया गया है, क्लियर जी, हो गया, हाँ जी सर, ठीक है, हो गया, हाँ जी। और इसमें कहता क्या है कि शंकु का स्लांट हाइट और रेडियस दिया गया है। स्लांट हाइट और रेडियस दिया है, तो हाइट का पता नहीं चलेगा, हो गया, हाँ जी सर। अगर इसका स्लांट हाइट के बारे में बात करता है तो इसका रेशियो 29 है और इसका रेडियस कितना है, 20 है। तो एक रेशियो बताओ, ये हमारे पास 90 डिग्री का है, ये हमारे पास कर्ण हो जाता है, ये हमारे पास आधार हो जाता है, तो लंब नहीं पता चलेगा, हो गया, हाँ जी सर। अगर ये 90 डिग्री है तो एक रेशियो होता है 29, 20 और 21, हाँ या ना, हो गया, हाँ जी। या फिर ऐसे समझो कि 20, 21 और 29 का एक रेशियो होता है, ट्रिपलेट है, जिसमें से 29 हमारा कर्ण होता है और ये दोनों लंब या आधार कहलाता है। लेकिन इसमें आधार 20 यानी ये त्रिज्या दिया गया है, तो इसका मतलब सीधा है कि ये हमारे पास ऊंचाई होगा, ये हमारे पास त्रिज्या है और ये हमारे पास स्लांट हाइट है। हो गया, हो गया, हाँ जी सर। तो हमसे बोला है इसका आयतन, छोड़ो ना, आयतन क्या होता है, कहोगे सर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब 20 गुने का 20 और एच, एच कहने का मतलब 21, यही बराबर दिया गया है हमें 21 नहीं, 24,992, 912 है, 24,192 पाई बटे का हमारे पास 5 है। तो सुनो ना, ये अगर करोगे पाई से पाई हमारा कट जाएगा, सत्तियाही का 21 कट जाएगा, 7 से लगाओगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सत्तियाही 21, 3 और 1, 7 चौके 28 और कितना बचेगा, 28 करोगे 3 और 9 बचेगा, 7 बचेगा 35, 7 छक्के 42। अगर आप 2 से काटोगे तो ये 10 होगा, तो 2 से काटोगे तो 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 यानी 1728। अब बताओ, डायरेक्ट करते, देखो डायरेक्ट करते, तो एक यूनिट का वैल्यू यहां से आने वाला है 1728, ये 20 दहे 200, 200 गुना 10 यानी 1000। तो ये कतई गलती मत समझना कि एक यूनिट का वैल्यू आ गया, नहीं, ये आयतन है। तो आयतन है तो क्यूब है। अगर हमें सिंगल में जाना है, तो अगर हमें सिंगल में जाना है तो इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट करोगे तो एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ये 12 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो एक यूनिट का वैल्यू आया 1.2, 1.2। बस यहीं से हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा। अब बताओ, यहां से पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया किसका, शंकु का। शंकु का अगर कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो कर्व होता है कैसा, हो गया, यही तो होता है कर्व। अब कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई का मान है ही, तो आर का मान देखो हम इसी से निकालते हैं। तो आर हमारा कौन है, 2, तो आर बताओ 20 होगा। एल हमारे पास कितना है, हो गया सर पाई आर एल, एल हमारे पास 29 है, तो इतना आएगा। तो इसका कितना गुना, ये हमारे पास यूनिट में है लंबाई की। अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.44 हो जाएगा। बताओ इसको करोगे तो बताओ कितना होगा, होगा सर 8, 5 गुने का, अगर 0 हटा दे तो यहाँ पर 14 गुने का 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। तो 14 गुने का 4 होगा, यहाँ पर से देखते हैं, गुना कर लेते हैं, चलो करते हैं। 14 से गुना करो तो 14 25 70, 64 98 के 8, हाथ में रहल 9, 64 98, 14 8 बलियोतर से होता ना, 12 हाथ में रहल 11,
14 पचे 70 और 70 और 11 कितना होगा 81। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब 0.4 को इसको गुना करो, 0.5 8 में 0.4 से गुना भी करोगे ना, 8 चौके 32, हाथ में रहल 3 और 5 चौके 20 और 20 और 3 कितना होगा 23। अगर आप इसमें 23 जोड़ने के लिए जाओगे तो हमारे पास 35 यानी 835 दशमलव समथिंग आएगा, जो 835 दशमलव समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है जी, हो गया? हाँ जी सर। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है, एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर P से चलना प्रारंभ करती है, XUV आपको Q से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, चलो जो भी यात्रा है जो उससे 600 मीटर आगे है। कार चलने पर 15 किलो, कार जो है 15 मीटर प्रति सेकेंड, SUV जो आपका है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और यदि ट्रैक की परिधि 1.5 किलोमीटर की है, बताइए कार पहली बार XUV से कितना आगे मिलने की कितनी दूरी पर मिलेगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन। देखो अगर हम बात करते हैं, एक आपके पास परिधि है, ठीक है, हो गया? हाँ जी। इसी पर इसको दौड़ना है। एक बिंदु P पर आपके पास कार खड़ा है, ठीक है जी, हो गया? हाँ जी। और एक बिंदु आपके पास Q है, जो कि जिस पर आपके पास SUV खड़ा है, और इसकी जो गति इधर है आपके पास 15 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर प्रति सेकेंड। और इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इसकी, ये आपके पास 10 मीटर प्रति सेकेंड, और इस दोनों की बीच की दूरी की बात करते हैं तो 600 मीटर है। ठीक है, हो गया? हाँ जी। तो अगर इसे मिलना होगा तो देखो सीधा सा मतलब समझना, इसे जितना मिलना होगा तो कितने देर के बाद वो मिलेगा? होगे सर, अगर उसे मिलना होगा तो सबसे पहले इस 600 मीटर को क्या करेगा? इस गैप को कम करेगा। तो इसे कितना गैप कम करना है? होगे सर 600 मीटर। अगर ये दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो सापेक्षिक चाल हमारा घट जाता है, तो 15 से यहाँ कितना होगा 5, यानी इसको मिलने का समय जो होगा, ये 5 से काटोगे तो 120 सेकेंड के बाद ये दोनों मिलेगा। हाँ या ना? हो गया? हाँ जी। तो 120 सेकेंड के बाद मिलेगा, तो P के द्वारा यानी कार के द्वारा कितना समय चलेगा 120 सेकेंड में? ये 15 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से 120 सेकेंड तक कितना दूरी कवर करेगा? ओके सर, इसको करेंगे तो ये 180 यानी 1800 मीटर लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन तो कभी भी मिलता भी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या पूछेगा? और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है ऐसे समझो। कहता है कि 100 लीटर के मिश्रण में, एकदम आसान सा क्वेश्चन है भैया, एकदम फ्राइडे हमारा फाइनल चैलेंज का जो क्वेश्चन है, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, और ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो क्वेश्चन जो स्किप कर रहे थे सारे लोग, उसके सारे क्वेश्चनों को हमें बना देना है आज के आज। सारे क्वेश्चनों को कहोगे हाँ जी सर, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं थोड़ा देर में, बस 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 थोड़ा देर है, जब तक आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बस सिंपल सा क्वेश्चन। चलो बताओ जल्दी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में? देखो 100 लीटर के मिश्रण तेल और पानी का अनुपात 3 और 2 का है। यदि विलयन में कुछ मात्रा शुद्ध तेल को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो आप हमें बताइए तेल और पानी का अंतिम अनुपात 7:3 हो जाता है, तो कितने लीटर विलयन प्रतिस्थापित किया गया? देखो अब यहां से बात समझना कि ऐसे कुछ आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में पहले से कुछ ना कुछ है, कहोगे हाँ जी सर। अगर हम इससे कुछ निकालते हैं तो निकालने के बाद जिस रेशियो में कंटेनर में कुछ मात्राएं थी, मान लेते हैं इसमें क्या चीज है? तेल और पानी है, तो तेल और पानी का जो रेशियो है,
जिसमें हमने निकाला है तो उसमें भी रेशियो सेम रहेगा, और जो बचा हुआ है उसमें भी रेशियो सेम रहता है या नहीं रहता है? हो गया, हाँ जी सर रहता है, तो हमको उसी से मतलब है। तो अब यहां से ऑयल आपका जो होगा, क्या होगा भाई? ऑयल, तेल जो आपका होगा, तेल जो आपका होगा, और यहां पर पानी जो हो आपका होगा, दोनों का रेशियो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? निकालने के बाद भी आपको रेशियो उतना ही मिलेगा जितना पहले से था। हमने इसमें कुछ मिलाया नहीं, जैसे कि एक कंटेनर है उसमें वही रहेगा। तो हम जानते हैं मिलाने के बाद रेशियो, अभी सॉरी मिलाने के पहले यानी निकालने के बाद हमारा ये रेशियो है। अगर हम इसमें कुछ मिलाया है, शुद्ध तेल मिलाया है, तो शुद्ध तेल मिलाने के बाद इसका रेशियो 7:3 हो जाता है। तो देखो भाई, तो जितना हमने निकाला था उतना ही हमने इसमें डाला है। तो डाला क्या है? तेल। तो पानी की मात्रा तो सेम रहेगी ना? हो गया, हाँ जी सर। ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। तो इसी को बराबर करने के लिए हम इसको 3 से गुना करेंगे, इसको हम 2 से गुना करेंगे। जब आप इसको 3 से गुना करोगे तो 9 हो जाएगा, इसको 3 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करोगे तो 14 हो जाएगा, और ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो देखो ना, अब क्या हुआ, ये था निकालने के बाद, अब इसमें कुछ डाले तो हमारे पास ये हो गया। तो पानी सेम था तो डाले कितना? 5 यूनिट। इसका मतलब इसी 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो देखो, पहले जितना हमने निकाला उतना ही डाला, तो डालने के बाद निकालने से पहले जितना था उतना ही फिर हो जाएगा कि नहीं? हो गया, हाँ जी। तो टोटल कितना था? 100 लीटर। तो निकाले फिर डाल दिए उतना ही, तो 100 लीटर का तो 100 ही लीटर रहेगा। तो रेशियो कौन सा रहेगा? ये दोनों मिलाकर के 20 है। कितना गुना? 5 गुना। तो इसका भी कितना गुना? 5 गुना। 5 से 25। क्वेश्चन हमारा बन गया, बात खत्म। इतना आसान सा क्वेश्चन था। इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। हो गया, हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप में कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाएंगे कि जैसे क्वेश्चन है ही नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। ठीक है जी? हो गए, हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे क्वेश्चनों को एकदम हवा में उड़ा देना। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में आया है 2025 के अंदर। ठीक है जी? हो गए, हाँ जी सर। अब यहां से आते हैं, एक बैग में लाल नीले हरे केले के संख्याओं का अनुपात दिया गया है। इसमें से 20 लाल केले, 15 नीले केले को अज्ञात संख्याओं में हरे केले डाले जाते हैं। तो बताइए, लाल, पीले और नीले और केले रंग के जो होते हैं, इसका रेशियो 4, 5, 7 हो जाता है। तो डाले गए हरे केलों की संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आपके पास रेड है, और उसके बाद आपके पास ब्लू है, उसके बाद आपके पास ग्रीन है। तो देखो, डालने से पहले उसका इनिशियल स्टेज में रेशियो क्या था भाई? हो गया सर 3, 4 और हमारे पास 6 का था। लेकिन डालने के बाद अभी फाइनल स्टेज में इसका रेशियो क्या हो जाता है? हो गया सर इसका रेशियो 4, 5 और क्या हो जाता है? 7। देखो, कभी भी इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना, 1, 1, 1, 1 नहीं, इसका रेशियो अलग है और इसका रेशियो अलग है, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन बताया ही नहीं है, तो हम लोग इसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते नहीं है। देखो, अब यहां से कहा क्या है? यहां से यही कहा है कि इसमें उसने 20 केला डाला, इसमें उसने कितना डाला है? 15। तब उसका रेशियो बदल करके हुआ है। इसमें कितना डाला जाए? तो अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना, हमारे पास जो डाटा दिया गया हम उसी अनुसार से समझेंगे। मान लेते हैं इनिशियल स्टेज में हमारे पास 3, 4 जो है रेड कलर का और ब्लू कलर का, इसके शुरुआती इनिशियल स्टेज 3, 4 का रेशियो था। अब इसका फाइनल स्टेज में हो कितना जाता है? 4 से 5। कितना कितना जोड़ने पर? देखो, डायरेक्ट पहले सबसे पहले ऊपर वाला का वैल्यू बताएंगे कि पहले ऊपर में कितना था। देखो,
अगर आपसे कहता है कि अगर इसमें 20 डाला जाए, इसमें कितना डाला जाए, हो गया 15 डाला जाए, तो इस दोनों का बताओ। इसको 5 यहीं का 15, 4 चौके का 16, 16 में से 15 गया तो 1 रेशियो। इसको जब करोगे तो 15 चौके 60, 20 पचे 100, 100 में से 60 जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे, कहोगे सर हमारे पास 40 बचेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू 40 आया है, मतलब ऊपर वाले रेशियो का 1 यूनिट का वैल्यू 40 आया है। इसका कितना गुना, 40 गुना। जब आप इसका 40 गुना करोगे तो 40 गुना करोगे तो 40 गुना करने पर इसका वैल्यू आएगा 120। अब तुम 120 में से 20 केला जोड़ो, यही ना हरा वाला जोड़ते हो, कहोगे हाँ जी सर। अगर आप 120 जोड़ते हो तो अब कितना हो जाता है, 140, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। तो इसका कितना गुना है, कहोगे सर 4 चौके 4 तिहाई का 12, 4 पचे का 20 यानी 35 गुना। ये इसका 40 गुना है तो इसका ग्रीन भी 40 गुना होगा, तो 2 6 चौके 24 यानी 240 केला ग्रीन कलर का होगा। ये इसका 35 गुना है तो मान लेते हैं इसका भी कितना गुना होगा, 35 गुना होगा। 7 पचे 35, 3 7 21, 21 3 24। यदि हरा केला पहले 240 था, अब हरा केला 245 है, इसका मतलब 5 केला उसमें डाला गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात करता हूं क्वेश्चन का, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या ऐसे क्वेश्चनों को भी आंसर आप नहीं बताए हो? अगर नहीं बताओ तो भैया बहुत बड़ी समस्या है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो सिंपल सा क्या है, ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, एक सेक्शनल टेस्ट लगा रहा था, कोई बच्चा हमें भेजा और वही क्वेश्चन हमने आपको करके बताया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 11 में होता क्या है, 2 कंबल का विक्रय मूल्य सेम है, यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास सेम है। तो कहता है एक कंबल को 66 सही 2/3% लाभ पर बेचा, दूसरे कंबल को क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है। यदि दोनों कंबल को बेचने पर 50% का लाभ होता है तो बताइए प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ये बताओ, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस। पहले को उसने 66 सही 2/3% पर बेचा, यानी 2/3 बेचा। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 था तो वस्तु को 5 में बेचा, लेकिन एक कंडीशन हमेशा याद रखना, कहता है कि पहले वस्तु और दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है। हम मान लेते हैं कि 5 है तो इसका भी सेलिंग प्राइस 5 ही होगा, और लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना था हमें पता नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस दोनों को बेचता है तो प्रॉफिट कितने का होता है, 50% का, यानी 2 के समान पर 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी 2 का 3। बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, कहोगे सर 3 प्लस का 5, 3 प्लस का x। पहले का कॉस्ट प्राइस 3 है, दूसरे का x, हमको x का मान निकल जाएगा, हम बना लेंगे क्वेश्चन आराम से। अब यहां से बताओ टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, कहोगे सर 5 दूनी का 10, कॉस्ट प्राइस यहां पर कितना है 2, और ये कितना है 3। डायरेक्ट करते देखो, 3 तिहाई 9, अरे 3 तिहाई 9, 3x 20, 20 में से 9 गया 11, यानी 11/3। x का मान कितना आया, 11/3। तो अब यहां से रेशियो लो, तो 11/3 इज टू और यहां से क्या है, आराम से क्वेश्चन बनाना, 11 और इसका रेशियो 5 लोगे तो 5 तिहाई का 15। तो लो, इसके कॉस्ट प्राइस इसके सेलिंग प्राइस का रेशियो हमारे पास चला आया, कहोगे हाँ जी। तो इसी का डिफरेंस हमारे पास 4 यूनिट का है, और इसी का वैल्यू हमें कहता है 400, हाँ या ना। कितना कितना गुना, 100 गुना। तो आपसे पूछा है प्रत्येक का सेलिंग प्राइस, इसका 15 यूनिट है तो गुना 100 करोगे तो यहां पर प्रत्येक का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 1500, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बताए हो? अगर नहीं बताए तो भैया आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ग्रेजुएशन लेवल का आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। क्या ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व नहीं करोगे? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, हम ऐसे क्वेश्चनों को जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है क्या है, एक्स पे पावर हमारे पास 4 है, उसके बाद हमारे पास -83x² है, प्लस का 1 बराबर का 0 है। तो आप हमें बताइए कि अंडर रूट x³
-1/x³ प्लस का 28 का मान क्या होगा। तो x³ -1/x³ निकालने के लिए हम सबसे पहले x माइनस 1/x का वैल्यू बताते हैं। देखो इससे कैसे निकलेगा, प्रत्येक में आप x स्क्वायर से भागा दे दो। प्रत्येक में जब x स्क्वायर से भागा दोगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये हमारे पास x स्क्वायर बचेगा। तो यहां से आया x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर का 83। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। अगर हमें चाहिए x माइनस 1/x स्क्वायर, तो कुछ नहीं करते हैं, ये 83 में से 2 घटा देते हैं और इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आया, 9। हाँ या ना, हो गया हाँ जी। अगर हमें x माइनस 1/x का वैल्यू 9 है, तो x³ माइनस 1/, जानते हो इसका वैल्यू क्या आएगा, 9 × 9 × 81 प्लस का 3, यानी a × k स्क्वायर प्लस का 3 आएगा। हो गया हाँ जी। तो जब यहां से देखो, अब यहां से हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखो 3 आएगा, 3 × 27 आएगा। हाँ या ना, हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। और 3 एकम 3 और 3 × 27, इसका मतलब ये 27 आने वाला है। जब ये 27 आएगा और पीछे में यूनिट डिजिट 8 है, क्लियर हो गया हाँ जी। अरे यहां पर से 27 आएगा, यूनिट डिजिट 7 आएगा ना। अब इसमें जब 8 जोड़ोगे, देखो देखो हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। ओहो, इसको हम 3 नहीं, 3 × 1 = 4 ना होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा और ये 9 होगा, 9 चौके 36, यूनिट डिजिट क्या होगा 6। ये अगर 6 जोड़ोगे 8 जोड़ोगे, 6 और 8 कितना होता है भाई, कहोगे सर 14। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 किसका किसका आता है वर्गमूल, अगर या 8 का आता है या तो 2 का आता है, और 8 ही को एक ही को दिखता है, ऑप्शन नंबर सी, और इसी का यूनिट डिजिट 8 है। बस बात खत्म, यहाँ से क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे। हो गया, हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल, और ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो कहता है ए माना सी जो है एक सर्कल है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हो गया हाँ जी सर। एक सर्कल है, चलो एक सर्कल बना देते हैं। तो इस सर्कल का केंद्र हमारे पास O है, हो गया हाँ जी सर। एक लघु चाप है, अच्छा लघु चाप ए बी है, चलो ए बी भी बना देते हैं, चाप बन गया, हो गया हाँ जी सर। अब कहता है कि एस लघु चाप पर एक बिंदु है, चलो एक बिंदु है एस। अब कहता है ए बी पर एक कितना डिग्री का कोण बनाता है, 120, बन गया, हो गया हाँ जी सर। तो आप हमें बताइए कि ए एस बी का मान कितना होगा, ए एस बी का मान कितना होगा, यानी इसका मान कितना होगा, ये बताओ। 120 है तो इधर आपका कितना होगा, 240। अगर हम बड़े आर्क की बात करें तो बड़े आर्क के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, 240। तो इसके परिधि पर बनाया गया कोण कितना होगा, उसका आधा यानी 120, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है, बी में। बात खत्म, क्वेश्चन बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, क्या इससे और आसान सा क्वेश्चन मिलेगा क्या, ना जी, इससे और आसान से नहीं मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इससे और आसान सा क्या बोला है, कहता है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेवर कंसेक्यूटिव इंटीजर विथ मींस 0 इज, बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपके पास एक माध्य है 0, जिसका आपकी लगातार संख्या है, लगातार आपका क्रमांगत पूर्णांक संख्या है, तो इसका मानक विचलन क्या होगा, ठीक है, हो गया हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। तो देखो इसका मानक विचलन हमें निकालना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, लेकिन आपके पास एक संख्या दी गई है जिसका एवरेज कितना है, 0, और लगातार 7 संख्या है। लगातार 7 संख्या है तो इसका 0 है, तो हम शुरू से ही मान लेते हैं, हो गया हाँ जी सर। तो मान लेते हैं कि 7 संख्या है तो बीच की संख्या एवरेज होती है, तो यहाँ 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, -1 -2 -3, क्लियर, हो गया हाँ जी। आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, हो गया हाँ जी। अगर हमें इसका मानक विचलन निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं,
आप सबसे पहले इसका सबका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो 3 स्क्वायर का 9, 2 दूनी का 4 और 1 का 1, और इधर फिर से करेंगे तो इसका 2 गुना कर देंगे, बात खत्म हो गया। हाँ जी सर, ये मान लेते हैं ये 0 है, ठीक है। अब इसका 2 गुना करोगे तो सबके स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, 10 4 14 28, 28 बटे 7 संख्या है तो बटे 7 से भागा देंगे, ये 4 आ गया। और ये 4 आने के बाद अब जिस 4 का वर्गमूल निकाल दो तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, 2, ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल सा था। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा समय नहीं लगनी चाहिए। आई होप इसका बताए होंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। अब आपसे कहता है कि एम के उन मानों का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो आपको कभी मिलेगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रेजुएट ग्रेजुएट लेवल में एग्जाम में सीबीटी 1 2026 के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है, एम के उन मानों के बीच का अंतर, यानी आपके पास एम का यहां पर द्विघात, यहां पर जो भी आएगा एम का मान, आप उस मान का क्या निकाले, आप उस मान का अंतर निकाले। कैसे निकलेगा देखो, सबसे पहले आपके पास दिया क्या है, 2m बराबर का रूट m और 5, अच्छा 5 रूट m माइनस का 2, यही दिया है ना, हो गया। हाँ, ये हमको रूट थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो हम रूट को मान लेते हैं x, रूट m को मान लेते हैं x। जब x करोगे तो रूट को हटाओगे तो m का मान क्या होगा, x स्क्वायर, m का मान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अरे रूट को इधर करोगे तो x स्क्वायर नहीं होगा, कहोगे हाँ जी सर, बराबर उधर है तो माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर का मान लेते हैं 0। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी का 4, तो इसका जो 2 दूनी का 4 आएगा, तो ऐसी दो संख्या बताओ जोड़ने के बाद 5 आवे, लेकिन जोड़ने के बाद तो -5 आवे, लेकिन गुना करने के बाद +4 आवे, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो बताओ -4 और -1 होगा कि नहीं, अरे -4 जोड़ोगे तो अगर हम इसको शून्य लिखाएंगे तो ये प्लस में बटे 2 तो एक शून्य हमारे पास आया, यानी x का मान हमारे पास आया कितने, 2, और एक हमारे पास आया कितना, 1 बटे का। क्लियर है, हो गया हाँ जी सर। तो ये x हम किसको माने हैं, x हमारे पास ये कौन है, कहोगे सर x हमारे पास ये रूट m है, तो रूट m का मान हमारे पास 2 है, तो m का मान यहां से क्या होगा, 4। अगर हमारे पास रूट m का मान हमारे पास 1/2 है, तो m का मान 1/4, और इसी दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 4 चौके 16, 16 में से 1 गया 15, 15/4, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन बन गया। बात खत्म, हाँ या ना, हो गया हाँ जी सर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना। देखो ये भी क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी, हो गए हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। कहता एक पर्यटक 120 किलोमीटर की यात्रा 3 चरणों में करता है। पहले चरण में x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे में क्या करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, तीसरे में क्या करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। तो बताइए तीनों चरण में समान समय बिताता है, तो पूरी चल का औसत चाल क्या होगा। अगर औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताइए x का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो कैसे, देखो मान लेते हैं ये 3 सेक्शन है, ए बी और सी, कितना दूर गया पता नहीं, लेकिन इसमें बिताया गया समय टी है, मतलब तीनों में समय बराबर समय बिताया है, तो छोड़ो ना, पहले ए बी सी मान लेते हैं, यहां से यहां तक कुछ चार्ज गया हुआ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसके स्पीड का रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो तुम बताओ पहले में क्या करता है, दूसरे चरण में जाता है तो पहले से 50% बढ़ा देता है। अगर पहले उसका चाल 2 रहा होगा तो 2 से 3 कर देता है, अब की चाल वो 20% कम कर देता है। 20% कम करने का मतलब 5 से उसने 4 कर दिया, तो बराबर इसको देखोगे, कभी कहता है 3 कभी 5, ये बीए में 2 आएगा नहीं 1 है, इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना 10 हो जाएगा, इसको 15 गुना 3 बनाने के लिए 12। तो मान लेते हैं सबका समय, इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे पास 15 है, ये हमारे पास 12 है। अरे कितना किलोमीटर गया पता नहीं, हमको जरूरी नहीं है, हमको एवरेज चाहिए ना, हो गया हाँ जी। मान लेंगे कि 1 घंटे गया इससे, 1 घंटा गया इससे, 1 घंटा गया इससे, तीनों का समय बराबर है, हो गया हाँ जी। कितना दूरी गया, हो गया सर दूरी टोटल होगा 10 10 10 20 10 30 7 37,
कितने समय में गया? 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, बात खत्म। और इसी का एवरेज चाल है 48 किलोमीटर। हाँ ना? कहोगे हाँ जी। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आया? 58 गुने का 3, अब बटे का हमारे पास 37 आया या नहीं? कहोगे हाँ जी सर। तो 1 यूनिट का वैल्यू आया और हमें चाहिए शुरुआती वाला x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये वाला चाल 10 यूनिट का। तो 10 यूनिट का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे ना? कहोगे हाँ जी सर। 37 से काटोगे तो 37 एकम 37, यहां से 1 1 0, तो 3 से लगेगा नहीं, 2 से लगेगा। जब 2 से लगाओगे फिर हमें लगता है 9 मर्त में लगेगा, 1 दशमलव का 2, ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो इसका 1 यूनिट का वैल्यू आया 1 दशमलव का 2 गुने का 3। अगर हमें चाहिए 10 यूनिट का, तो 10 से अगर गुना करोगे तो इससे हमारा 12 दशमलव का 3, तो 12 तिया का 36, 12 तिया का 36। देखो सारा ऑप्शन एकदम नजदीक नजदीक है, तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 12 तिया का 36 और 9 तिया का 27, तो 27 तो 38, यानी 7 होगा, 8 होगा और 3 होगा, 38.7, जो कि बहुत करीब नजदीक जा रहा है कि इसका 38.7। किसके नजदीक जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 38.7, यही हमारा ऑप्शन होगा। बस इससे ज्यादा जाना वाला नहीं है। तो एवरेज एफ स्पीड हमारा निकल गया। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें बताओगे। ठीक है जी? कहोगे हाँ जी सर। और ये क्वेश्चन आया था किसमें? ये मॉक टेस्ट लगवा रहे थे ना, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो कहता क्या है? 100 रुपये के नोट का जो माप है 15 गुने का 8 है, जिसमें से 125 बंडल है और इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर हो जाती है। अगर एक बक्से है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो इसमें रखा जाए तो टोटल बक्सों बंडलों में बिना किसी खाली जगह के कस करके पैक किया जाता है, तो इसमें कितने रुपये आएंगे? देखो सिंपल सा मतलब है, एक बक्से का आयतन कितना है? कहोगे सर एक बक्से का टोटल आयतन है 48 गुने का 36 गुने का 30। अब बताओ कि एक बंडल का आयतन कितना है? कहोगे सर एक बंडल का आयतन है 15 गुने का 8 गुने का 2। तो अगर इस भाग दे देते हैं तो बक्से में कितने बंडल आएंगे ये पता चलेगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। तो बताओ, अगर हम 15 दूनी का 30 कर देते हैं, 16 कम 32, 16 या 48 कर देते हैं, 3 दूनी का 6, 36 गुना का 6, 200 का 16, हमारे पास टोटल बंडल कितने आएंगे? कहोगे सर टोटल बंडलों की संख्या 216 है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो 216 बंडल, और एक बंडल में कितने रुपये रहते, कितने नोट रहते हैं? कहोगे सर एक बंडल में 125 नोट रहते हैं। अब 125 नोट होगा, टोटल हमको पैसा चाहिए। कहोगे हाँ जी। तो 125 नोट रहेगा, ये नोटों की संख्या आ गई, और एक नोटों की संख्या का वैल्यू कितना है? 100। जब आप इसको गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 27 लाख। आप कर लेना गुना। ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्राइडे का फाइनल क्वेश्चन का, और अगले सप्ताह में फिर से फ्राइडे का फाइनल चैलेंज आपके लिए लेकर के आएंगे। आई होप इसको भी आप एक्सेप्ट करोगे और आप इसका सारा का सारे क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। अगर नहीं बता रहे भैया, बहुत बड़ी समस्या है आपके लिए। ठीक है? ओके हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर का एक बेलन को पिघला करके चार वर्ग आधार पिरामिड ढाला जाता है। अच्छा, उसके बाद प्रत्येक की ऊंचाई समान रखी जाती है और प्रत्येक पिरामिड की लंबाई बराबर होती है। बताइए पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी अगर उसके आधार की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर है। चलो सिंपल सा मतलब, सबसे पहले आप हमें बताओ, एक बेलन को पिघला करके बनाया जा रहा है ना, तो बेलन को पिघलाएगा तो आयतन बराबर करना, सीधा सा मतलब है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो तुम बताओ, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है? त्रिज्या देखो कितना है? 10। इसको 10 गुना का 10 कर दो। और ऊंचाई कितनी है? तो सर ऊंचाई हमारे पास 28 है, तो 7 चौके का 28।
तो इससे 4 को बनाया जाता है। कितना बनाया जाता है? 4 के को बनाया जाता है 4। तो एक का आयतन छोटा जैसा आयतन आपका पिरामिड का पता नहीं चल जाएगा? हो गया हाँ जी। तो एक का आयतन हो गया 2200, हाँ या ना? हो गया हाँ जी। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है? बेस गुने हाइट। बेस सॉरी, बेस गुने हाइट नहीं, बेस का एरिया गुने का हाइट। तो एक का बेस हमारे पास है कितना? 20। तो इसका एरिया 20 गुने का 20। हो गया हाँ जी सर। इसका हमें हाइट चाहिए, तो हो गया हाँ जी सर। तो हाइट से गुना कर देंगे तो हमें एक का आयतन पता चला कि नहीं? अरे आयतन क्या होता है? बेस का क्षेत्रफल गुने हाइट, इसका पिरामिड का। तो बेस का क्षेत्रफल निकल गया, हाइट कर दिए, तो यहाँ पर से आ गया 2 2 0 0, 0 0 से 0 0 कट गया, 11 मिनट में कट गया। जब 2 को 11 से भागा दोगे h बराबर 5.5। क्वेश्चन नंबर आपका बन गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 5.5 किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर डी में है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।